महान चीज़ें और छोटी शुरुआत। दोस्तों, आज वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जिनको आप देखते हैं जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़ॉन, ये सब एक छोटे से रूम से शुरू हुई हैं। एक छोटा सा चेंज एक बड़ा अंतर बन जाता है। आज आपका छोटा सा एक कदम लगातार करते रहने से कल एक आपके लिए बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। और ऐसे ही होता है 1% बेटर एवरी डे। दोस्तों, ये सिंपल सा नियम है। अगर आप 1% चेंज हर दिन अपने अंदर लाते रहते हैं तो एक साल के अंदर आप 37 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे जब से आपने शुरुआत किया था तब से। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप वहीं पर जीरो पर ही अटके रहेंगे, लेकिन अगर आप लगातार कुछ करते हैं तो आप अनएक्सपेक्टेड सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक फ्लाइट अगर लॉस एंजल्स से उड़ान भरता है और न्यूयॉर्क जाता है, लेकिन बीच में अगर उस फ्लाइट के एंगल में सिर्फ और सिर्फ 3.5 डिग्री का चेंज कर दिया जाए तो वो प्लेन वाशिंगटन में लैंड हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3.5 डिग्री के चेंज से वो 350 किलोमीटर दूर जा सकता है। मतलब दोस्तों, एक छोटा सा चेंज एक बड़ा बदलाव साबित होता है। किसी की भी सफलता एक रात में नहीं आती है। जैसे दोस्तों, एक बांस का पेड़ होता है जो आपको अगले 6 सालों तक कभी भी दिखाई नहीं देगा। उसमें आपको ना तो वो उगता हुआ दिखाई देगा, ना आपको लगेगा कि ये चल जाएगा, लेकिन जब वो आपको दिखाई देगा तो मात्र 6 हफ्ते में 90 फीट को ऊंचाई को वो छू लेगा। लोग ऐसी सफलता को ओवरनाइट सक्सेस कह सकते हैं, लेकिन वह अंदर से यह बात जानता है कि उसने रात दिन कितनी कड़ी मेहनत करी है और अपने स्ट्रॉन्ग जड़ों को, नेटवर्क को किस तरीके से बनाई है। दोस्तों, ज़्यादातर सभी लोग अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को बिना रुके, बिना किसी अप्स एंड डाउन के हासिल करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई रुकावट उनके रास्ते में आए या फिर किसी तरीके की परेशानी का सामना वो करे। लेकिन क्या असल दुनिया में ऐसा होता है? दोस्तों, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। किसी को भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। किसी की सफलता ऐसे नहीं होती कि बहुत आसानी से उसे हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी चाय वाले ने एक बड़ा सेल्स किया है और अपना कस्टमर बेस बहुत बड़ा कर लिया है, तो ये एक रात की बात नहीं है या फिर ये सफलता उसके माइंड के हिसाब से नहीं हुई है। उसने बहुत सारी चीज़ें झेली होंगी। वो जब उनके घर में बहुत सारी दिक्कतें होंगी तब भी वो सुबह 4 बजे आके अपने शॉप को ओपन करते होंगे और रात को 12-1 बजे तक लगातार चलाते हैं। तो इसलिए वो चीज़ें एक दिन में नहीं होती है जो आप और हम हासिल करना चाहते हैं। सफलता हासिल करने में अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत सारा समय लगता है, और इन समय के बाद एक आपके अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है कि आप कभी भी अब असफल नहीं हो सकते हैं और आप लगातार उसमें सफल होते चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग को लगता है कि एक सीधी रेखा में सफलता मिल सकती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों, आप अपने आप पर विश्वास रख सकते हैं कि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप ये नहीं तय कर सकते कि किस तरीके से मिलेगी। अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन आपको लक्ष्य को नहीं याद रखना है। आपको याद रखना है अपने सिस्टम को। अपने सिस्टम पर आपको फोकस करना है। हमारा लक्ष्य हमारा परिणाम होता है। आपका सिस्टम ही आपको लक्ष्य की तरफ ले जाता है। आपका लक्ष्य यह निर्धारित करता है कि आपका फोकस का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, और आपका सिस्टम ये तय करता है कि आप लगातार कैसे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम लक्ष्य रख लेते हैं तो हमें एक सीधी डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। अगर हम लगातार लक्ष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें वो जो डिस्टेंस रहता है, जो रास्ता रहता है, वो हमें बहुत बोरिंग लगेगा और अनएक्सपेक्टेड लगेगा। हमें लगेगा कि ये चीज़ें हमने सोची भी नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, और लोग वहीं पर गिव अप कर देते हैं। तो एक छोटी सी सिस्टम बनाइए आप, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक सवाल आता है कि आखिर ये बात इतना मैटर क्यों करती है। तो आइए कुछ बातें जान लेते हैं। चलिए हम पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि विनर्स और लूजर्स के पास क्या सेम लक्ष्य नहीं होता है? होता है दोस्तों, और यहाँ पर कोई नहीं चाहता कि वो लास्ट आए, सभी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। लेकिन इनके बीच में एक बड़ा अंतर होता है, वो होता है सिस्टम और एक्शंस का। दोस्तों, जो लूजर्स होते हैं या फिर कहें कि जो असफल हो जाते हैं, लूजर्स मैं किसी को नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो असफल हो जाते हैं, उनकी जो असफलता का कारण होता है वो होता है सिस्टम। उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिसके कारण वो सफल हो सके। वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हम सफल होंगे होंगे होंगे, लेकिन किस तरीके से होंगे, उसमें कौन कौन से एफर्ट को हमें डालना पड़ेगा और कौन कौन सी कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा और कैसे हमें उसे
सही डायरेक्शन में काम करना है, सही एक्शन के साथ काम करना है, ये चीज़ें सबको नहीं पता होती हैं। और ये एक बड़ा अंतर होता है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में। हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको लगातार कुछ ना कुछ अस्थायी चेंजेस करने पड़ेंगे, वो भी समय के अनुसार। दोस्तों, ये अस्थायी चेंजेस जो होते हैं वो आपको आपकी परेशानियों से और आपके मुश्किलों से निजात दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई परेशानी है और आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो परेशानी आपके पास है लेकिन आप लक्ष्य को छोड़ नहीं सकते। हाँ, कुछ चेंजेस के साथ आप उसमें थोड़ी सी धीमी गति कर सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है जो स्थायी चेंज नहीं होगा, अस्थायी चेंज होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य के लिए ही है।